नाज़रीन कराम, आपको हम नेकी के सेगमेंट में खुश आमदीद कहते हैं। इकरार सवाल नहीं है तो ये ज़िम्मेदारी मेरे सर है इंशाल्लाह, और अल्लाह ने चाहा कोशिश करेंगे इसको बेहतर तरीके से निभा सकें। ज़रा जानने की आज के सेगमेंट में कोशिश करेंगे, जिस तरह अभी आपने पैकेज भी देखा है। आज के जो हमारे मेहमान हैं उनका ताल्लुक़ है आगा खान अस्पताल से। पाकिस्तान का मारूफ़ तरीन नाम है। कौन है जो आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल या आगा खान हॉस्पिटल के नाम से वाकिफ़ ना हो। अब आगा खान का एक यूनिट है जिसको पेशेंट्स बहबूद सोसाइटी कहते हैं, PBS, पेशेंट्स बहबूद सोसाइटी। यानी कि आप ये कह लीजिए कि वो अफराद जो कि चाहते हैं कि आगा खान से ही इलाज करवाएं लेकिन अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए ये इदारा बनाया गया है। ये किन लोगों की मदद करता है, कितनी मदद करता है, अगर किसी को मदद चाहिए हो तो कैसे मदद करता है, ये सारे सवालात के जवाब हम आज जानेंगे। और साथ ही आपने इस पैकेज में देखा एक मर्ज़ से मुताल्लिक भी, ज़ाहिर है बहुत सारे अमराज ऐसे हैं जो हमें बड़े परेशान करते हैं। अल्लाह सबको बचाए। कैंसर का तो मर्ज़ नहीं, कैंसर का तो लफ्ज़ ही ऐसे को सुनते हैं हम सब डर जाते हैं कि ये क्या। और अल्लाह न करे बच्चों में अगर ये बात सुने तो जान ही निकल जाती है कि ये क्या हो गया, कैसे हो गया। तो ये क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, कैसे बच सकते हैं, पाकिस्तान में सिचुएशन क्या है, ये ज़रा हम बिल्कुल सादा आसान अल्फाज में समझने की कोशिश करेंगे अपनी दूसरी मेहमान से, ताकि हम ये दोनों हवालों से बात कर सकें। तो राहील अहमद कमर साहब है हमारे साथ, एग्जीक्यूटिव कमेटी CEO एंड MD हैं OLP मुडारबा। यानी कि इनसे हम जानेंगे कि वो जो बहबूद के हवाले से पाकिस्तान बहबूद सोसाइटी है, पेशेंट्स बहबूद सोसाइटी, वो क्या करता है, कैसे करता है। सर थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, वेलकम टू द शो। और मैडम से पूछेंगे डॉक्टर सदफ अल्ताफ़ साहिबा से, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर है ऑन्कोलॉजी की आगा खान यूनिवर्सिटी अस्पताल में, कि आप थोड़ा सा हमें एजुकेट कीजिएगा, बिल्कुल हमें कंसिडरिंग अस अ लेमैन, कि ये क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है। तो हम सारे सवालात सर ज़रा यही जहन में रख के बताइएगा कि जैसे हम बिल्कुल लेमैन और हमें जानना है इस बारे में। तो पहले तो प्लीज़ बताइएगा, एज द नेम सजेस्ट पेशेंट्स बहबूद सोसाइटी, तो मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि एज ए सेट कि जिन्होंने आगा खान से इलाज कराना है लेकिन अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए इदारा। तो ऐसे लोग पहले तो बताएं कि कैसे रब्ता करें, और यानी क्या क्राइटेरिया क्या है जिसके बाद उनकी मदद हो सकती है। देखिए मैं शुरू करता हूँ इससे कि थोड़ी सी आवाज़ सर की बढ़ा दीजिएगा जी। पेशेंट्स वेलफेयर प्रोग्राम है अस्पताल का, जो 1985 में शुरू हुआ था, राइट, जिसने आज तक 41 बिलियन रुपीस का खर्चा किया। अच्छा। और कोई 10 मिलियन लोग यानी कि 1 करोड़ लोगों को इससे इस्तेफादा हुआ है। 2001 में पेशेंट्स बहबूद सोसाइटी शुरू हुई थी, और ये शुरू हुई थी प्राइमरीली उन लोगों के लिए जो पसमानदा तरीन लोग होते हैं हमारे माशरे के, और सबसे ज़्यादा वनरेबल या एट रिस्क लोग होते हैं। वो लोग जिनका कोई इलाज कराता नहीं है, जिनके पास एकदम पैसे नहीं होते। तो ज़कात, और शायद ऐसे लोगों में, सॉरी बात करना, बीमारियों का रेशो भी शायद इतने ज़्यादा होता हो कि ज़ाहिर है हाइजीन इश्यूज। अब जिसको अपने बच्चे को खाना खिलाने के पैसे नहीं है, वो ये तो नहीं देखेगा कि मैं बड़ा हाइजीन वाला खाना खाऊँ, ये करूँ। एब्सोल्युटली। और यहाँ पे शुरू हुआ था ज़कात मुस्तहिक लोगों के लिए, ठीक है। सो इनिशियली ज़कात, और उसके बाद फिर अतियात भी इसमें शामिल हो गए। और ये इसने अभी तक कोई ऑलमोस्ट 6 अरब रुपए खर्च किए हैं उसी पसमानदा तरीन तबके के ऊपर। अच्छा। और कोई 16 डिफरेंट डिजीज़ हैं जिसमें ये ज़्यादा होता है। इसमें वेरियस टाइप ऑफ कैंसर्स हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ अदर डिजीज़ हैं, इश्यूज़ हैं। उसके अलावा हमने कॉक्लियर इम्प्लांट भी करवाया हुआ है इससे। ओके। हमने कॉर्निया ट्रांसप्लांट भी कराया हुआ है इससे। अच्छा। और अब पिछले 1-2 सालों से हम प्रिवेंशन की तरफ भी चले गए, ऑलराइट, जिसमें हेपेटाइटिस C के कैंप्स लगाए हैं। और जो आगा खान की अपनी लेबॉरेटरीज़ हैं, वहाँ फिलोबॉटमी सेंटर्स जो होते हैं, वहाँ पे 119 सेंटर्स पूरे मुल्क में इस वक्त फंड हो रहे हैं इस प्रोग्राम के तहत। तो ये सब्सिडाइज रेट्स पे लोगों को चीज़ें देता है या फ्री ऑफ कॉस्ट देता है? ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी देता है इलाज, और सब्सिडाइज भी देता है, और सब्सिडाइज देता है लैब में। ऑलराइट, ठीक है। और लैब्स वहाँ पे सारी लोकेटेड हैं, जो कि या तो कोई पब्लिक अस्पताल के करीब है, या वो इस लोअर इनकम एरिया में है जहाँ पे उनको वर्ल्ड क्लास टेस्ट मिल जाते हैं एट अ वेरी लो कॉस्ट। ये लोग आपसे रब्ता कैसे करें? मिसाल के तौर पे आगा खान तो सबने देखा हुआ है कहाँ है क्या, लेकिन हाउ टू कॉन्टैक्ट के जी में? वहाँ पे या टर्शरी सेंटर्स में जाएं, जा कर के डॉक्टर से मिल। और मज़े की बात इसमें ये है जी कि इसके पीछे एक जो फिलॉसफी है वो है वर्ल्ड क्लास हेल्थ विद डिग्निटी। करेक्ट, हाँ। तो इसमें डॉक्टर को ये नहीं पता होता कि आप कौन सा मरीज पैसे देकर आया है, कौन से बगैर पैसे दे के आया। तो वो जाता है, डॉक्टर को दिखाता है,
और वहाँ पे अगर उसको ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पे वेलफेयर सेंटर्स हैं, बहबूद सेंटर्स हैं, वहाँ पे अप्लाई करता है। यानी आगा खान में इसके काउंटर्स बने हुए हैं कि जहाँ पे जाया जा सकता है? जी। तो सिंपली कोई बंदा वॉक इन करता है तो पूछ सकता है कि वेलफेयर सेंटर कहाँ है? एब्सोल्युटली। वहाँ वो ये अर्ज कर सकता है कि मेरा ये मसला है और मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। बिल्कुल। फिर आप अपने क्राइटेरिया के हिसाब से देखेंगे फॉल करता है कि नहीं करता। जी, अगर ज़कात मुस्तहिक है तो पीबीएस के ज़कात वाली फंड से जाएगा, अगर ज़कात मुस्तहिक नहीं है तो फिर किसी और फंड से जाएगा, अतियात से या वेलफेयर से। इसमें मैं थोड़ा मजीद भी आपसे पूछूंगा, पहले जरा मैडम से जान सूँ। मैडम पहले तो ज़रा प्लीज़ अगेन एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ कि ये बिल्कुल एज अ लेमैन, ये बहुत सुनते हैं ऑनकोलॉजी, ये क्या होता है, इससे क्या मुराद होता है, बस ये समझा सके। सो बहुत ही सिंपल टर्म्स में ऑनकोलॉजी जो है वो कैंसर के लिए मेडिकल टर्मिनोलॉजी है। राइट। और ये है लोगों का एक पहला सवाल ये होता है क्या बच्चों को भी कैंसर होता है? एक्चुअली क्योंकि हमने सुना है जी कैंसर इज अ लाइफस्टाइल डिजीज, आप ये नहीं करते इसलिए आपको कैंसर। अब जिसकी उम्र ही 4 साल है उसका तो बेचारे का क्या ही लाइफ स्टाइल होगा, उसको कैंसर कैसे हो सकता है? जी, सो बच्चों में कैंसर होता है और बच्चों में कैंसर पैदाइश से लेके बड़े होने तक की उम्र तक किसी भी उम्र में हो सकता है। पहले दिन भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। और बड़ों से ये मुख्तलिफ इस तरह से है कि बड़ों में जिस तरह आपने खुद कहा लाइफस्टाइल, स्मोकिंग की है या कोई और ऐसी एक्सपोजर है, तो बच्चों में अभी तक साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की है कि बता सकें कि क्यों ये कैंसर Oh my God, अच्छा इसकी रीजन अननोन है, मेडिकली कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकते इसको आपके क्यों है। मेजॉरिटी ऑफ देम। अच्छा, अब अगर है तो फिर उसमें कोई हम रफ नंबर ले सकते हैं कि अगर बच्चा कोई कैंसर में मुब्तला है तो अगर 100 बच्चे कैंसर में हैं तो उसमें से कितनों को ऐसा कैंसर है जिनका अगर बर वक्त मेयारी इलाज हो जाए तो जान बच जाती है? जी, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। तो बच्चों के कैंसर बड़ों से बहुत मुख्तलिफ होते हैं, इसलिए कि वो आसानी से या बेहतर तरीके से ट्रीट हो जाते हैं। अच्छा, ओके। सबसे कॉमन जो बच्चों में कैंसर होता है वो खून का कैंसर या ल्यूकीमिया होता है, और उसमें भी कई तरह की ल्यूकीमियाज होते हैं, लेकिन अगेन मेजॉरिटी आर द वंस जो कि बर वक्त अगर तशखीस हो जाए तो उनका इलाज मुमकिन है। और तकरीबन अगर हम एक्यूट ल्यूकीमिया, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया की बात करें तो वेस्ट में यानी कि डेवलप्ड वर्ल्ड में तकरीबन 90% बच्चे ठीक हो जाते हैं उस ल्यूकीमिया से। पाकिस्तान में ये शरह जो है वो तकरीबन 70 से 75% है, बिकॉज ऑफ आर रिसोर्स लिमिटेशंस, आर हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर देर से आते हैं, पूरी तरह से इलाज नहीं कर पाते, तो उन वजूहात की वजह से। ऑलराइट, ओके। और इसमें कोई ये रफली हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऑफ कोर्स आई नो इट विल डिपेंड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन कि किस बच्चे को कौन सा कैंसर है, लेकिन औसतन खर्चा कितना आता है एक कैंसर पेशेंट पे जो बच्चा हो, रफली ऑन एवरेज? ओके, सो देखिए ये जो है अगेन कैंसर्स कई तरह की हाँ, हैं। सही बात। कुछ कैंसर्स हैं जो सिर्फ सर्जरी से भी ट्रीट हो जाते हैं, उनके अंदर इतना खर्चा नहीं आता। सही है। लेकिन कुछ कैंसर्स हैं जिनमें ऐसे इलाज चाहिए होते हैं जैसे खून का ट्रांसप्लांट। खून का ट्रांसप्लांट एक नहायत ही रिसोर्स रिक्वायरिंग इलाज है। तो आई मीन द रेंज इज वेरी, अच्छा, इट वेरीज फ्रॉम वन एक्सट्रीम टू अनदर एक्चुअली। एग्जैक्टली, वेरी। वैसे अगर मुझे अगेन मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता सके, क्योंकि अगेन जिस तरह मैंने कहा कैंसर तो वो चीज़ है कि जो मर्ज तो छोड़ दें, जिसका नाम ही सुन के बंदा ओ माय गॉड कैंसर। 2-3 सवाल आते हैं। एक तो ये कि किसी भी कॉन्टेक्स्ट में क्या ये एक ट्रांसफरेबल डिजीज है कि यार ये जैसे हाथ नहीं मिलाओ, ये मुझे भी लग ये है? नहीं है, नहीं है। तो ये मिथ है क्या दूर रहो कैंसर पेशेंट तो ये हो जाए, ये नहीं है? एब्सोल्युटली। ऑलराइट। और बड़ों में आपने बच्चों का तो बता दिया, बड़ों में अगेन आई अंडरस्टैंड कि 1000 किस्म के पता नहीं कैंसर होते होंगे, हर बंदे का केस टू केस डिफर करता है, लेकिन आमतौर पे जहन में आता है कैंसर हो गया मर जाएगा। तो बड़ों में ये रेशो कितना है कि आपका कैंसर हो जाए तो भी भाई, वैसे तो अल्लाह ताला जाहिर है तो चलता फिरता इंसान अगले लम्हे मर जाता है, लेकिन ये कि भाई अगर है तो इतना % चांस आपका बचने का है, इतना % इम्कान ना बचने का है। सो अगेन देखिए कैंसर्स कई तरह के हैं ना, तो जितनी जल्दी तशखीस होती है ना, बड़े और वेरी डिफरेंट कि उनके अंदर आप स्क्रीनिंग करते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर के लिए मैमोग्राम होता है, या जो आंतों का कैंसर होता है उसके लिए कोलोनोस्कोपी होती है। तो अगर स्क्रीनिंग करके उसको फौरन पकड़ लिया जाए, कैंसर फैला हुआ नहीं है, तो उसके काबिल इलाज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसका मतलब ये वुड सजेस्ट कि जिस्म में कुछ भी अनयूजुअल फील करें तो फौरन इसलिए दिखाएं कि कैंसर का मैं हर किसी से सुनता हूँ कि यार वो हो गया है, वो कहते हैं स्टेज बताओ कौन सा है, अगर अर्ली स्टेज पकड़ लेंगे, वरना कहते हैं यार अब देर हो गई है। वो तो मुहावरा भी है ना, जिस्म में कैंसर की तरह फैल गया। सो इसके लिए क्या, यानी अगेन मैं सवाल करना चाहता हूँ कि हम कहते हैं ना कि यार मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ तो नहीं गया, टेस्ट कर दो। HbA1c ठीक है यार, पिछले 3 महीने मेरी शुगर कैसी रही, ये कर दो यार। विटामिन डी के लेवल्स क्या हैं?
कोई ऐसा टेस्ट है जो बता सके कि भाई आपके जिस्म में इस वक्त कुछ कैंसरस है या नहीं? इज देयर एनी स्पेसिफिक टेस्ट और देयर इज नो सच टेस्ट? सो बच्चों के कैंसर्स के लिए स्क्रीनिंग वाली चीज़ें नहीं हैं। ठीक है। ठीक है, अडल्ट्स के लिए या बड़ों के लिए जैसे कि मैमोग्राम है ब्रेस्ट कैंसर के लिए, आंतों के कैंसर के लिए कोलोनोस्कोपी या फिर कैमरा डाल के जो है आंतों का मुआयना करवाना, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो की जा सकती हैं अडल्ट कैंसर्स में। लेकिन बच्चों में सिर्फ ये है कि अगर आपको बच्चा ऐसा है कि कुछ दिनों से और आप कई दफ़ा डॉक्टर के पास जा चुके हैं और वो बीमारी जो है पकड़ में नहीं आ रही है, तो कम से कम कुछ ऐसी अलामात होती हैं जिनके बारे में सोचना चाहिए, क्या खुदा ना खास्ता ये बच्चे को कैंसर तो नहीं हो सकता। और ठीक है। और ये हाँ, अलग अलग नंबर्स सुनते हैं सोशल मीडिया पे, आप क्रेडिबल नंबर बता सकेंगे कि क्या पाकिस्तान में कितना रेशो है ब्रेस्ट कैंसर का? हर कितनी खवातीन में से एक को है अंदाजन? मैं बच्चों की डॉक्टर हूँ। हाँ, ठीक है, वैसे मैं आपको बच्चों के कैंसर्स का बता देती हूँ कि सालाना तकरीबन 8 से 10 हज़ार बच्चे जो हैं वो डायग्नोज होते हैं, और ये नंबर जो है मेरे ख्याल से बहुत कम भी हो सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ कई हैं ऐसे जो तशखीस के मरहले तक भी नहीं पहुँच पाते। लेकिन 8-10 हज़ार बच्चा है सालाना इसमें। एब्सोल्युटली। अच्छा, थोड़ा कंक्लूड करते हैं, मैं पहले आपसे फिर आपसे। सर एक तो ये बताइएगा कि वो हम अक्सर सुनते हैं कि भाई अब ये तो बीमारी है ना, तो अगर कोई पेशेंट है, मैं एक सिनेरियो पेंट कर रहा हूँ, आप बताइए कि वो एडमिट हो गया, हमने अपनी आंखों से देखा है, आपने हमसे 1 लाख गुना ज़्यादा देखा है कि एक बंदा होता है वो अफोर्ड कर सकता है, लेकिन फिर बीमारी से बीमारी, टेस्ट से टेस्ट इतना निकलता चला जाता है कि पैसा उसके हाथों से ना रेत की तरह निकल जाता है, और अब वो बिल्कुल जब इलाज के बीच में होता है तब उसको अंदाजा होता है कि अब नहीं है पैसे। तो ऐसे किसी सिनेरियो में ऐसी कोई फैसिलिटी है कि भाई अब ये बंदा आया था, उसने अप्लाई भी नहीं किया मेडिकल के लिए या बहबूद के लिए, क्योंकि उसको लगा मैं अफोर्ड कर लूँगा, अब फंस गया है बेचारा, अब पेशेंट एडमिट है, तबीयत ख़राब है और 25 लाख और चाहिए और अब नहीं है पैसे, तो ऐसा कुछ सिनेरियो कि ऐसे पेशेंट को बहबूद टेक ओवर कर ले, देख ले, ऐसा कुछ कर ले? इसमें बहबूद की ज़कात वाले में तो ऑब्वियसली नहीं हो सकता, बट ये कि जो वेलफेयर वाला है वहाँ से डेफिनेटली सपोर्ट किया जा सकता है कि अगेन वो यानी उस दौरान इलाज भी अगर रब्ता कर ले अगर। जी, बिकॉज नीड बेस्ड की बात होती है ना, ज़रूरत है, उसके पास वसाइल नहीं है, तो वो बिल्कुल आ सकते हैं जी। ऑलराइट, ठीक है। और ये बच्चों के कैंसर के हवाले से बताएं कि क्या कुछ ऐसा है, अगेन हम बड़ों को तो कहते हैं ना यार लाइफ स्टाइल ऐसा नहीं रखो, स्लीपिंग पैटर्न्स पर नज़र रखो, ईटिंग पैटर्न्स पर नज़र रखो, इज देयर एनीथिंग यू कुड सजेस्ट कि यार अगर आपका बच्चा पैदाइशी कैंसर है तो वो तो है, वरना ये चीज़ें ज़रा बचपन में रोक लें ताकि चांसेस कम हो जाए, या नॉट रियली? Not really. It's not a preventable type of condition. But again, जल्द तशखीस, जितनी जल्दी डायग्नोज होगा उतना बेहतर उसका इलाज हो सकता है, एंड यू नो दे कैन बी क्योर्ड ऑफ देयर इलनेस। तो हकीकत से आंखें नहीं चुराएं, वो एक जो है ना कि यार नहीं दिखाओ, कुछ निकल आया तो बिल्कुल, तो अगर वो है तो वो अल्लाह ना करे किसी और फॉर्म में जाहिर हो ही जाना है ना, आज नहीं तो कल। एक छोटा सा मैं जैसे आपको मैसेज देना चाहूंगी कि जैसे बहुत से लोग होते हैं जब वो हमारे पास आते हैं तो एक लफ्ज इस्तेमाल होता है बायोप्सी का। जी जी जी, ठीक है, कि डर लगता है नाम सुन के वो अक्सर लोग जो हैं वो डर के वहीं से चले जाते हैं। Yes. तो ये है कि कुछ चीज़ों के बारे में अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, जैसे आपके इस शो के ज़रिए हम ये अवेयरनेस बता सकते हैं कि ये एक सेफ तरीक़ा है कैंसर को डायग्नोज करने का। अगर कोई आपसे ये कह रहा है कि आपके बच्चे को बायोप्सी की ज़रूरत है, तो सिर्फ ये सुन के आप उस डरे मत और छोड़े ना अपने बच्चे की बीमारी को। उसको सेफ तरीके से किया जाए तो फिर तशखीस जल्द से जल्द हो सकती है। कुछ मॉडर्न टेक्निक्स ने इसको इस सारे प्रोसीजर को, अगेन आई नो कि जब हम कैंसर की बात करते हैं तो इतना वसी टॉपिक है कि हम जनरलाइज नहीं कर सकते, बट अगेन कुछ इसको कंपैरेटिवली लेस पेनफुल बनाया है, क्योंकि लोग डरते भी ना, यार ये तो कैमरा होगा, पता नहीं जिस्म के किस हिस्से में क्या होगा, पता नहीं इसमें यूँ हो जाएगा, यहाँ से यूँ हो जाएगा, पता नहीं, तो कुछ रिलेटिवली लेस पेनफुल है। यस, सो एक्चुअली अगेन बच्चों के इलाज में हम बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं इस चीज़ का। तो बच्चों की ज़्यादातर प्रोसीजर जो होते हैं वो या तो उनको नीम बेहोशी दी जाती है ताकि उनको किसी किस्म की तकलीफ ना हो और वो याद ना रखें कि वो इस तकलीफ दे प्रोसेस से गुजर चुके, ट्रॉमा भी ना हो ना। तो हम बहुत, एंड एक्चुअली मेजॉरिटी ऑफ हॉस्पिटल्स जहाँ बच्चों का इलाज होता है वहाँ ये चीज़ जो है की जाती है कि बच्चों को सिडेशन या
नीम बेहोशी दी जाती है ताकि वो तकलीफ के प्रोसेस से ना गुजरे। बहुत मेरे सी संबंध चीज़ों तो सर रूट कैनाल भी कराने जाते हैं ना, तो वो कहते हैं सर कुछ ऐसा है कि मुझे बेहोश कर दे, बाकी कर दे बस मेरी जान छुड़ाए इससे ज़रा। तो सर टुवर्ड्स दी एंड आप बताइए कि अच्छा इसमें आप लोगों का वैसे अगर मैं बिहाइंड द सीन जानना चाहूँ कि आप लोग कैसे फंड्स कलेक्ट करते हैं ज़कात, यानी आप लोग क्या पब्लिक से अपील करते हैं कि हमें ज़कात की मद में दीजिए ताकि हम ऐसे पेशेंट पे खर्च कर सकें, या अपने डोनर्स से क्या है, हाउ डज इट वर्क? इसमें जी 3-4 बेसिक सेगमेंट्स हैं। हम कॉर्पोरेट्स के पास जाते हैं, ओके, उसके अलावा हम इंडिविजुअल्स के पास जाते हैं, ऑलराइट, और उसके अलावा हम डायस्पोरा से भी अपील करते हैं, All जो right. बाहर बैरून मुल्क लोग हैं। जो हमारी 2-3 की सक्सेस फैक्टर्स हैं, उसमें एक तो ये कि आपका हर रुपया पूरा का पूरा अच्छा, मरीज पे खर्च होगा, कोई एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रैवलिंग फला फला, हाँ, कुछ अच्छा, एब्सोल्युटली जीरो। ऑलराइट, ओके, जो उसमें एडमिनिस्ट्रेशन है वो सारी की सारी हॉस्पिटल बेयर करता है, वो इसमें फंड में और नहीं अगर आता। मैं डोनर हूं तो आई वुड नो एग्जैक्टली कि ये मिस्टर ए पर लगा है इतना रुपया। यू कैन आस्क फॉर दैट। I can. देयर आर प्रोग्राम्स जिधर आप जाके सर्टेन चीज़ों को सपोर्ट कर सकते हैं और उसके साथ उससे रिलेटेड चीज़ें आपको मिल सकती हैं। आप लैब्स को सपोर्ट कर सकते हैं। ओके, आपके जो पूरे मुल्क में लैब्स हैं, आप कोई 1, 2, 4 जितनी भी लैब्स हैं उनको सपोर्ट कर सकते हैं, और वहाँ उसका भी डेटा आपको मिल सकता है। सो और क्रेडिबल है, पाकिस्तान सेंटर ऑफ फिलॉन्थ्रपी ने इसकी अप्रूवल दी हुई है, शरिया एडवाइज़र चेक करता है कि आप सही इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते। और ये सारी चीज़ों के अलावा एक सर्टन लेवल ऑफ प्रोफेशनलिज्म इसके बोर्ड में है, जिसमें प्रोफेशनल्स इन फाइनेंस एंड वेरियस अदर बिजनेसमैन और काफ़ी वेल नोन फिगर्स जो हैं वो इसको चलाते हैं, और इसकी ऑडिट होती है, प्रॉपर तरीके से वो होता है। राइट। एंड टुवर्ड्स दी एंड आप अगर यानी इसी कॉज को मजीद स्ट्रेंथन करने के लिए आप किसी भी सेगमेंट ऑफ सोसाइटी से कुछ कहना चाहें, अपील करना चाहें, व्हाटएवर। देखिए जी, मेरी बेसिक अपील तो ये होगी कि एक तो ये रमज़ान का महीना है, ऑल्दो अब तो ख़त्म पे है, तो बहुत सारे काम हम करते हैं दुनिया के लिए जी, कुछ आखिरत के लिए भी कर जाएं, और यहाँ पे आपके पास अपॉर्चुनिटी है चेंज पीपल्स लाइव्स। राइट, जो 5 लाख लोगों की ज़िंदगियाँ चेंज हुई हैं ऑपरेशन के ज़रिए, लैब्स में अर्ली डिटेक्शन के ज़रिए, मुख्तलिफ और जो भी ट्रीटमेंट्स हुई हैं उसके ज़रिए, वो सारे के सारे इवेंचुअली आपके लिए एक लेगेसी सदका जारिया बन के जाते हैं। ट्रू, सो लुक एट इट फ्रॉम दैट वे। अगेन एज आई सेड, यहाँ पे आपको एक रुपया का हिसाब मिलेगा, सही है, और वहाँ पे तो आपको 1 रुपये का पता वो नहीं तो कि क्या मिलेगा। मल्टीप्लाई बाय पता नहीं अमटी नंबर। बिल्कुल। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम, बहुत शुक्रिया मैडम, थैंक यू वेरी मच। और सो हमने कोशिश की कि ज़रा बिल्कुल सादा आसान अल्फाज में, मासूमाना अंदाज में जान सकें कि क्या है, कैसे है, क्यों है, हाउ डज़ इट वर्क, और यहाँ पर देखिए मेडिकल साइड से कुछ चीज़ों के जवाब जान सकें। डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर हैं। मुझे ऐसा लगता है रमज़ान का महीना है, ख़ास तौर पे, वैसे भी अब तो ख़त्म हो रहा है, लेकिन उमूमी तौर पे भी मुझे और आपको, मैं सबसे पहले अपने लिए कह रहा हूँ, मैं आपको कोई लेक्चर देने के लिए नहीं बैठा हूँ, तो लेकिन मैं अपने लिए कह रहा हूँ कि जहाँ लगता हो कि यार मेरे थोड़े से करने से भी किसी का बहुत हो जाएगा, तो ज़रूर करना चाहिए, इसलिए कि मैं थोड़ा सा करूँगा, आप थोड़ा करेंगे, वो थोड़ा सा करेगा, ये थोड़ा थोड़ा करके बहुत हो जाएगा, और ये बहुत सारी ज़िंदगियाँ बदल देगा। मेरी आपकी क्या औकात है कि हम किसी की ज़िंदगी बचाएं या बदलें? अल्लाह ताला अगर मुझे और आपको ज़रिया बनाता है तो वाई नॉट, इसमें अपने हिस्से की शम्मा ज़रूर ज़रूर जलानी चाहिए। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाज़िर होते हैं इंशाल्लाह।